नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी लाबोल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे स्क्वायर वर्ग का पार्ट थर्ड के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों वो करेंगे रास्ते से रिलेटेड। कई बार वो वर्ग के बाहर की तरफ रास्ता बनाएगा, कई बार अंदर की तरफ रास्ता बनाएगा, कई बार आपको रास्ते की चौड़ाई देगा, कई बार आपको रास्ते का एरिया पूछेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ देखें और साथ में चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहिए अपनी नोटबुक में। तो बिना किसी देरी के साथ हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है तथा इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों ये कोई अपना वर्गाकार खेत है और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है दोस्तों, 20 है। इसके बाहर की तरफ दोस्तों एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। कितना? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। और जो ये रास्ता बना है दोस्तों, इस रास्ते का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप बड़े वाले वर्ग में से यदि छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जो बड़े वाला वर्ग है, बड़े वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी। क्योंकि जो छोटे वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 20। तो दोस्तों रास्ता 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 ये इस तरफ बढ़ा और 5 इस तरफ बढ़ा, मतलब दोनों तरफ 5 5 10 बढ़ा। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है दोस्तों, 30। अब आपके पास वर्ग की यदि भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बड़े वाले की भुजा कितनी है, 30। तो मैंने 30 का स्क्वायर किया तो दोस्तों कितना है, 900। और छोटे वाले की भुजा कितनी है दोस्तों, 20। तो 20 का स्क्वायर किया तो दोस्तों कितना है, 400। बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, 900। छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है, 400। यदि दोस्तों मैं 900 में से 400 घटा दूँ तो कितना है, 500। तो जो ये 500 आया दोस्तों, 500 मीटर स्क्वायर बोल दो या 500 वर्ग मीटर बोल दो, ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आया। तो ये तो था दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक। अब इस क्वेश्चन को मतलब शॉर्ट तरीके से या शॉर्ट माध्यम से कैसे सोल्व करते हैं वो भी देख लो आप साथ में। तो शॉर्ट तरीके से सोल्व करने के लिए आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, 4x कोष्टक भुजा प्लस अक्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और अक्स क्या है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई है। तो यहाँ 4, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, भुजा कितनी है अपनी 20 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5। तो 4 को 5 से गुना किया 20 और 20 और 5 ये कितना हुआ 25। तो 25 को 20 से गुना किया तो दोस्तों कितना है, 500। 500 मीटर स्क्वायर कितना है दोस्तों, 500 मीटर स्क्वायर। बेसिक ट्रिक से अपने अपना आंसर 500 निकाला था और इस मेथड से भी हमने आंसर कितना निकाला दोस्तों, 500 निकाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक वर्गाकार भूमि का परिमाप 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करना है। दोस्तों आपको जो रास्ता है, रास्ते को अंदर की तरफ लेना है और रास्ते के चारों तरफ आपको क्या करनी है, बाड़ करनी है। और 1 मीटर का खर्चा 12.5 रुपये है, तो मतलब टोटल खर्चा कितना आएगा ये आपको बताना है। तो ये वर्ग है अपना, वर्गाकार है, ठीक है। और इसके चारों ओर दोस्तों ये क्या है, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। अब जो ये वर्गाकार अपना खेत है दोस्तों, इस खेत का जो एरिया है वो परिमाप है वो कितना है, 208 है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये होता है। और ये आपको दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन में कितना, 208। कितना दे रखा है, 208। तो दोस्तों भुजा बराबर कितनी है, इस 208 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। भुजा कितनी है दोस्तों, 52 आई। यानी जो वर्गाकार खेत है दोस्तों, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 52 है। तो दोस्तों जो बाड़ है, बाड़ की लंबाई कितनी आएगी, एक साइड की कितनी आएगी, 56 आएगी। क्योंकि जो रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो 2 ये इस तरफ बढ़ा और 2 ये इस तरफ बढ़ा। तो 52 में यदि मैं 4 जोड़ दूँ तो ये जो बाड़ की लंबाई आ जाएगी एक साइड की, कितनी आएगी, 56 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 56 आएगी। अब आपको पता है इसका परिमाप निकालना है और इसकी भुजा आ गई आपके पास 56। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। और दोस्तों भुजा की लंबाई कितनी है, 4 गुना 56 आ गई। तो 4 को 56 से गुना किया तो कितना आया, 224 आया। अब ये 224 क्या आ गया दोस्तों, परिमाप आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया मतलब आपको खर्चा निकालना है और 1 मीटर का खर्चा कितना है दोस्तों, 12.5 रुपये। तो 224 मीटर का खर्चा कितना होगा। यदि इसको मैं 25/2 से यानी 12.5 से गुणा कर दूं तो मेरा आंसर निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो इसको मैंने काटा है 224 को 2 से, तो ये कितनी बार गया, 112 बार। कितनी बार गया दोस्तों, 112 बार। अब 112 को किससे गुना करना है, 25 से। तो 112 को यदि मैंने 25 से गुना किया तो यदि आप किसी भी संख्या को दोस्तों 25 से गुना कर रहे हो तो उस संख्या को 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो मैंने 112 को 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 और 3 बच्चे, मतलब 32 हो गया। तो 4 इंटा 32 मतलब 112 बार। 112 कितनी बार गया, 28 बार गया 4 से। और अंत में मैंने 2 जीरो लगा दिए। 2 जीरो क्यों लगाए दोस्तों, क्योंकि 25 में कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, इसलिए मैंने 2 जीरो यहाँ पुट कर दिए। तो ये 2800 अपना आंसर आ गया। चाहे आप गुना करके देख लो, 112 को 2500 से 2800 आएगा। तो 2800 रुपये का खर्चा आएगा दोस्तों।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ये अपना कोई खेत है, इस खेत की मेरे को भुजा नहीं पता, परंतु मेरे को ये पता है भाई इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। जो रास्ता हुआ है उसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 2 मीटर है। और इस रास्ते का जो एरिया है वो भी आपको दे रखा है कितना, 72 वर्ग मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो बेसिक तरीके से मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। तो दोस्तों मैंने मान ली खेत की जो भुजा है वो कितनी है, x है, ठीक है। तो जो ये अपना बाड़ है या जो अपना रास्ता बनाया है, इस रास्ते की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, x+4 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 इस तरफ भी बढ़ेगा और 2 इस तरफ, मतलब 2 और 2 4 बढ़ेगा, तो x+4 कर दिया। अब वही आ गया अपना भाई बड़े वाले में से यदि मैं छोटे वाले का घटा दूँ तो ये आपको दे रखा है कितना, रास्ते का क्षेत्रफल 72। तो बड़े वाले की भुजा कितनी है, x+4, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, माइनस छोटे वाले का इस भुजा कितनी है, x, और इसका स्क्वायर किया, मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है दोस्तों, 72। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब x+4 को मैंने खोला तो ये क्या बना, x² प्लस का कितना बना, ये 8x प्लस का 16 माइनस का x² बराबर कितना बना, 72। तो दोस्तों x² से x² कट गया। अब ये 16 उस तरफ गए तो मतलब कितना हुआ भाई, 8x बराबर कितना हुआ, 72 में से 16 गए तो दोस्तों कितना बचा, ये 12 में से 6 गए तो 6, और 6 में से गए तो 5, 56 बचा। तो x बराबर कितना है दोस्तों, 7। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। भाई 8 से मैंने और काट दिया, 56 को 7 बार गया, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। अब आपको इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल भी बताना है, और इस खेत की आपके पास भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 7। तो आपके पास भुजा 7 आ गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर किया तो दोस्तों कितना है, 49। ये 49 क्या आ गया, इस खेत का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व करते हैं वो भी देख लो साथ में दोस्तों। आपको भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भाई दोस्तों, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था 4x कोष्टक भुजा प्लस x, ये होता है। और ये आपको दे रखा है कितना, 72 दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 72। और x की जगह दोस्तों क्या पुट करना है आपको, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2, तो 4 गुणा 2 कोष्टक भुजा प्लस का 2 बराबर कितना है दोस्तों, 72। तो ये कितना हुआ, 8, 8 से 72 को काटा कितनी बार गया, 9 बार। तो दोस्तों भुजा प्लस 2 बराबर कितना है दोस्तों, 9। इससे 2 को उस तरफ लेके गए तो दोस्तों कितना बना, 7। तो जो भुजा आई वो कितनी है दोस्तों, अपनी 7 आई, कितनी आई, 7 आई। अब अपने पास भुजा 7 आ गई, तो दोस्तों आप भुजा का स्क्वायर कर दो, कितना आया, वही 49। तो बेसिक तरीके से हमने आंसर कितना निकाला था, 49, और मतलब शॉर्ट अप्रोच के माध्यम से हमने आंसर कितना निकाला दोस्तों, 49। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है दोस्तों। एक तो दोस्तों अपने पास रेक्टेंगल वर्ग, और सॉरी आयत है, और ये क्या है दोस्तों अपने पास वर्ग है। जो दोनों का क्षेत्रफल है वो क्या है दोस्तों, बराबर है। अब ये बोल रहा है भाई आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तथा जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पास वर्ग की भुजा नहीं दे रखी, तो मैंने वर्ग की भुजा मान ली x। तो दोस्तों जो आयत है, आयत की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, x+5 होगी, क्योंकि उसने बोला है भाई जो वर्ग की भुजा है उसका 5 सेंटीमीटर अधिक है, और जो उसकी चौड़ाई है वो दोस्तों कितनी है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने x में से 3 घटा दिया, तो इसकी चौड़ाई तो कितनी आ गई, x-3, और इसकी लंबाई कितनी आ गई, x+5। अब आपको पता है जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x+5 गुणा x-3, इन दोनों का गुणा किया। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, x, मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो x थी भुजा, तो x का मैंने क्या गुना स्क्वायर किया, तो x²। अब x+5 को इससे गुना किया तो ये कितना बना दोस्तों, x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू बराबर क्या बना, ये दोस्तों x²। तो दोस्तों x² से x² कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 5x में से 3x गया तो 2x, और 15 उस तरफ गया तो प्लस का। तो कहने का मतलब ये बना 2x बराबर क्या बना अपने पास दोस्तों, 15। तो x बराबर क्या है दोस्तों अपने पास, 7.5, मतलब 7.5। अब x की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, मतलब लंबाई कितनी थी अपनी, x प्लस का 5। तो दोस्तों जो लंबाई है वो कितनी है, 7.5 प्लस का 5 बराबर कितनी है दोस्तों, 12.5। ठीक है, और जो चौड़ाई थी वो थी x माइनस का 3, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, 7.5 माइनस का 3, तो जो चौड़ाई आई वो कितनी है दोस्तों, 4.5। अब आपको पूछा है आयत का परिमाप, तो आस्था आयत का परिमाप तो है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई अपने पास आई दोस्तों 12.5, और चौड़ाई अपने पास आई दोस्तों कितनी, 4.5।
तो 2 गुणा 12.5 और 4.5 को जोड़ा तो 17 और 2 को 17 से गुना किया तो दोस्तों कितना 34 मीटर, यानी जो आयत का परिमाप होगा दोस्तों वो कितना होगा 34 मीटर होगा। तो दोस्तों ये थे मतलब रास्ते से रिलेटेड अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।